स्वागत है दोस्तों अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो व्यापम का अभी अभी नया अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। कहने का क्या मतलब, पीईबी यानी व्यापम पीईबी एक्टिव हो गया है, एग्ज़ाम टाइम वगैरह उसमें आ गया है, एकदम नई जानकारी है। पीईबी अब अपने आप को एक्टिव कर लिया है, वैकेंसियाँ आने लगी है। अभी तो एंट्रेंस टेस्ट बस आ रहा है और वैकेंसी ही जल्दी ही आने वाली है। तो मैं इस अपडेट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके घर में जो भी बच्चे हैं जो कि 12th पास हैं, अभी 12th पास आउट हुए हैं, उनके लिए ये अपडेट है। ठीक है, तो आपके बीच में जो भी आपके छोटे भाई बहन और बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जानकारी व्यर्थ के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए सर कि कोविड-19 के बावजूद भी पीईबी तैयार कर लिया है अपने आप को परीक्षा कराने के लिए। तो स्वाभाविक सा है कि वैकेंसी की भी परीक्षा जल्दी ही कराएगा। जैसा जेल प्रहरी का वैकेंसी वो अक्टूबर में 24 अक्टूबर से फॉर्म भराएगा। तो ये मत सोचना कि ये लॉकडाउन है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। होने को तो देखो हो ही रहा है सब कुछ। अरे स्वाभाविक सा है, जब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करा सकता है, ठीक है, तो वैकेंसी तो कराएगा ही कराएगा, क्योंकि उसके सर पे अभी चुनाव है, विधानसभा उपचुनाव है, तो कराएगा ही कराएगा। समझ लेना, माइंड पे बैठा लेना। ठीक है, इसलिए मैं ये अपडेट आपको बताना चाह रहा हूँ। देखते हैं व्यापम ने क्या अपडेट किया पीईबी ने। चलो पीईबी के साइट पे जा रहे हैं, पीईबी की साइट पे जाएंगे और यहाँ पे इंग्लिश पे देखेंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आपको लगे। ठीक है, चलो जूम कर लेता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला अपडेट क्या कह रहा है, पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये साइंस ग्रुप वाले जो भी हैं वो सभी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रूल बुक यहाँ से डाउनलोड करके आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर से जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलो देखते हैं रूल बुक में इसमें क्या कहता है। रूल बुक, चलो थोड़ा सा लाइट में मैं बता रहा हूँ रूल बुक के बारे में, क्योंकि फॉर्म भरना है, आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप रूल बुक पढ़ोगे। रूल बुक इसमें देखते हैं, ये अभी का अपडेट है पीईबी का। ठीक है, पीएटी, ठीक है, दिख रहा है। फॉर्म कब से, 15 जून से, आज से भरना प्रारंभ होगा, 29 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। संशोधन आप कब से कर सकते हो, 15 जून से, और 4 जुलाई तक कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा दिनांक कब है, 8 और 9 अगस्त को, शनिवार रविवार को एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, अनारक्षित के लिए 500 रुपये, ओबीसी और एसटी एससी के लिए 250 रुपये फीस है। बाकी पूरा रूल बुक आप देख लेना, ये एग्ज़ाम टाइम वगैरह सब यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ ध्यान में मैं लाइट में बता रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ, परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये सामान्य जानकारी को यहाँ पे पढ़ेंगे। बीएससी कृषि ऑनर्स, मतलब 12वीं के बाद बीएससी करना है तो किससे करना है, कृषि ऑनर्स से करना है जिसको करना है, उद्यानिकी से करना है, बीएससी वानिकी से करना है, बीटेक कृषि अभियांत्रिकी से करना है। 4 साल अवधि होगी। कहने का मतलब क्या कि पूरा चीज़ हमें अच्छे से पढ़ के फॉर्म को भराना है अपने घर में जो भी सदस्य हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ही इसका एडमिशन होगा। टेस्ट के बाद जब आप टेस्ट क्वालिफाइड हो जाओगे, रैंक बनेगा, मेरिट बनेगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा प्रवेश है तो कौन योग्यता ले सकता है इसमें, 12वीं पास हो या समकक्ष परीक्षा हो, कौन से विषय से, विज्ञान समूह का कोई भी हो, अर्थात फिजिक्स, भौतिक हो, रसायन हो, निम्न में से कोई एक होना चाहिए, या तो गणित हो या तो जीव विज्ञान हो। अब ये मैथ वाला भी स्टूडेंट इसमें भर सकता है, ध्यान से समझना। कृषि समूह का भी एग्रीकल्चर भर सकता है। ठीक है, कृषि समूह के लिए विज्ञान, गणित, और ये सभी ध्यान से पढ़ते चलेंगे, है ना। चलो ये भी देख लेना। अब और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए। तो पूरा चीज़ ये रूल बुक डाउनलोड करके आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। 66 पेज का रूल बुक है, मैं पूरा यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, आप लोग वीडियो पीईबी के यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रूल बुक पूरा पढ़ने के बाद ही फॉर्म को भरवाइएगा, जो भी आपके घर में सदस्य हैं या जो खुद भर रहे हैं। ठीक है, चले आते हैं दूसरे पे।
किसमें? पीपीटी में। ये अगला अपडेट पीईबी का अगला अपडेट क्या कहता है? पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट है ना, ये ध्यान से समझना, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, ये इसका एडवर्टाइज अभी रूल बुक भी है, एडवर्टाइज भी है, तो आप लोग दोनों देख सकते हैं। रूल बुक चले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ रूल बुक इसका डाउनलोड करके, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है, बस विद इन सेकंड लगेगा डाउनलोड होने में, तब तक डाउनलोड हो रहा है। तो अपन एडवर्टाइज देख लें, एडवर्टाइज से ही समझ में आ जाएगा पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, क्योंकि यही मेन चीज़ देखना है अपने को पॉलिटेक्निक के लिए। पॉलिटेक्निक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने का परीक्षा तिथि क्या, ये भी चलो खुल ही गया, वही चीज़ इसमें भी रहेगा, एडवर्टाइज में जो था वही चीज़ है। तो फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि क्या है? 11 जून से स्टार्ट हो चुकी है, जो आज मैं बता रहा हूँ 11 जून से ही स्टार्ट हो चुकी है, और ये 25 जून तक इसका लास्ट डेट है। ध्यान रखना, ये 11 जून को संशोधित कर सकते हैं, जब हमारा कोई भी फॉर्म गलत हो जाता है तो संशोधन करने का ये डेट है। 30 जून तक संशोधित कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक कब से है? परीक्षा दिनांक 25 और 26 जुलाई को एग्ज़ाम है। 400 रुपये जनरल के लिए फीस है, अनारक्षित के लिए 200 रुपये ST SC OBC के लिए। अब सर इसमें फॉर्म कौन भर सकता है? परीक्षा डेट तो बता दी। फॉर्म कौन भर सकता है? 10वीं पास कोई भी विद्यार्थी हो फॉर्म भर सकता है। बाकी पूरी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने लाइट में बता दिया कि 10वीं पास। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 12वीं क्रॉस होने के बाद ये करते हैं। अब सर पीपीटी का मतलब क्या होता है? पीपीटी एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, 3 वर्षीय डिप्लोमा। इसको पूरा पढ़ेंगे तो अब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लाइट में बता रहा हूँ कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इसके बाद आप चाहे तो बी वगैरह कर सकते हो, वो लेटरल एंट्री में एडमिशन हो जाएगा बी में, है ना। वैसे तो बी कितने साल का होता है? लगभग 4 साल का होता है बी, हाँ। तो जब 3 साल ये नहीं 5 साल का देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बी कितने साल का होता है, ठीक है ना। तो बी में डायरेक्ट आप लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हो पॉलिटेक्निक करने के बाद, ठीक है। लेकिन ये भी एक प्रकार का डिप्लोमा ही है। बहुत सारे डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का ही डिप्लोमा है, ठीक है, समझना। जैसे कंप्यूटर CS के बारे में भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, सभी ये कर सकते हैं पीपीटी। अपने बैढ़न और सिंगरौली के क्षेत्र में भी ये है, ठीक है। तो फॉर्म अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनका फॉर्म भरा सकते हैं पीईबी के माध्यम से, बाकायदा रूल बुक चेक करने के बाद, ठीक है। क्या करोगे? रूल बुक चेक करने के बाद ये आप पूरा पढ़ोगे। लगभग कितने पेज का है? 104 पेज का। जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरवा दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं फिर से वापस। ये तो एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में ही आया, ठीक है, समझ में आ गया। ये डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये वेटनरी डिपार्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसका भी आप लोग रूल बुक और एडवर्टाइज खोल के पढ़ लेंगे। ये फिशरीज़ के लिए होता है एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये 4 अपडेट व्यापम ने जारी किया है अभी तत्काल में। तो क्या समझ में आया मेरा इस वीडियो से? क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकला कि बेटा लॉकडाउन है फिर भी पीबी तैयार हो गया है। समझ में आया? तो वैकेंसी भी जल्दी आएगी, तो बिल्कुल जुट जाओ एकदम डबल जुनून से, समझ लो वैकेंसी आने वाली है। देर मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में पछताओगे, ठीक है। तो ये अपने घर के बच्चों में जो लोग करना चाह रहे हैं उनको करवा देंगे बाकायदा रूल बुक वगैरह दे के, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना पढ़ाई निरंतर बनाए रखें। थैंक यू।